जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं दीपा चौधरी आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटेटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। जैसे कि आप जानते हैं, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों की हमारी ये सीरीज चल रही है और इसमें हम आधुनिक कालीन साहित्य के अंतर्गत भारतीय युगीन साहित्य के जितने भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन थे वो सब यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महावीर प्रसाद द्वितीय युगीन साहित्य, जिसका समय आपको 1900 से लेकर 1918 तक देखने को मिलेगा। इसको जागरण सुधार काल नाम भी दिया गया है, ये भी ध्यान में रखेंगे। और ये जो नाम है जागरण सुधार काल, ये डॉक्टर नगेंद्र ने इसे दिया था, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। और जिन्होंने अभी तक के पहले क्लासेस नहीं देखे हैं, आदिकाल से लेकर भारतीय युगीन तक के जितने भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हैं या फिर साहित्य की क्लासेस नहीं ली हैं, तो वो जाइए, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर वो क्लासेस ले सकते हैं। संस्कृत साहित्य भी आपका चला हुआ है तो उसकी क्लासेस भी आप ले सकते हैं साथ में। चलिएगा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन जो 1 है, क्वेश्चन 1 को देख लीजिए। द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर हुआ है? तो आंसर बहुत ही इजी है इसका। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आप चारों ऑप्शन पढ़ सकते हैं। मैं आपको राइट आंसर बताते हुए चलूँगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है अगर ऑप्शन को भी रीड करते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी होगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग का नामकरण जो है इन्हीं के नाम पर हुआ है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है और यह नाम किस विद्वान के द्वारा दिया गया? द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है, यह नाम दिया गया है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। रविंद्रनाथ ठाकुर को किस वर्ष गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? रविंद्रनाथ ठाकुर को गीतांजलि पुरस्कार दिया गया था 1913 ईस्वी में। क्वेश्चन 4। गीता रहस्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? गीता रहस्य ग्रंथ के रचयिता बाल गंगाधर तिलक जी हैं। राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन है ये पूछा गया है कि किस वर्ष में प्रारंभ हुआ है, तो 1900 में प्रारंभ हुआ है। सरस्वती का प्रकाशन कहाँ से होता है? सरस्वती का जो प्रकाशन है, राइट आंसर हो जाएगा काशी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादक का कार्यभार किस वर्ष संभाला है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादक का जो कार्यभार है वो 1903 में संभाला है। नेक्स्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की हे कविते शीर्षक कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई? हे कविते शीर्षक कविता प्रकाशित हुई थी 1900 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सरस्वती के प्रारंभिक संपादक निम्न में से कौन थे? सरस्वती पत्रिका के जो प्रारंभिक संपादक थे वो थे आपके श्याम सुंदर दास जी। कौन थे? श्याम सुंदर दास जी। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन। सरस्वती के प्रकाशक कौन थे? सरस्वती के प्रकाशक की बात हो रही है, संपादक की नहीं हो रही, प्रकाशक की बात हो रही है। और सरस्वती पत्रिका के जो प्रकाशक थे वो चिंतामणि घोष थे। राइट आंसर हो जाएगा चिंतामणि घोष। क्वेश्चन नंबर 11। संपत्ति शास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है? संपत्ति शास्त्र जो पुस्तक है इसके रचयिता बताना है आपको कि इसके रचयिता कौन है। ये पुस्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। क्वेश्चन नंबर 12। काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष बताना है आपको। काशी नगरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना होती है ये होती है 1893 में। क्वेश्चन नंबर 13। हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि महासभा कहाँ स्थापित की गई? हिंदी उद्धारणी महासभा बताना है कहाँ स्थापित की गई है? प्रयाग। राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्लास कैसा लग रहा है इस तरीके से? क्योंकि आपके पास भी इतना समय नहीं होता कि मैं ऑप्शन को पढ़ के उसे ज़्यादा लंबा वीडियो करूं। काफ़ी सारे क्वेश्चन है, ये खुद भी लंबा हो जाएगा, तो और ज़्यादा लंबा करने की कोई इच्छा नहीं है। तो इस तरीके से देखिएगा, आपको सारे ही क्वेश्चन ईजी होंगे आपके लिए। और आप कितने क्वेश्चनों का राइट आंसर करते हैं वो भी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। काशी नगरी प्रचारणी सभा के संपादक में
संपादकों में निम्न में से कौन नहीं है? जो काशी नगरी प्रचारणी सभा है, इसके संपादकों में बताना है कि कौन नहीं है। आंसर जो है वो हमें नहीं में करना है। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ये नहीं है। बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह, ये थे। स्नेही, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्नेही किस कवि का उपनाम है? गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही, राइट आंसर हो जाता है आपका गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही। 60 नंबर क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल की कविता क्या है? निबंध पहल किसमें प्रकाशित हुआ? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि कविता क्या है। ये एक निबंध विधा से है और किसमें ये प्रकाशित हुआ? ये हुआ प्रकाशित सरस्वती पत्रिका में। क्वेश्चन नंबर 17, कवि और कविता किसका संबंध है? कवि और कविता किसका निबंध है? निबंध पूछा गया है, सॉरी, निबंध है, तो निबंध बताना है कवि और कविता किसका है। 70 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, क्योंकि ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का ही निबंध है। 80 नंबर क्वेश्चन, द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा कौन सी थी? द्विवेदी युग में कौन सी भाषा की प्रमुखता थी? तो खड़ी बोली की प्रमुखता थी। द्विवेदी युग में किस भाषा की प्रमुखता थी? खड़ी बोली, राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली की। 90 नंबर क्वेश्चन, नाथूराम शर्मा शंकर किस युग के कवि हैं? नाथूराम शर्मा शंकर पूछा गया है किस युग के ये कवि हैं? तो ये किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के कवि हैं, राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन, द्विवेदी युग में भारतेंदु प्रगेंदु की उपाधि से किस कवि को सुशोभित किया गया था? भारतेंदु प्रगेंदु की उपाधि से बताना है किस कवि को सुशोभित किया गया था? नाथूराम शर्मा शंकर जी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, द्विवेदी युगीन कौन से कवि प्राय अतिशयोक्तिपूर्ण कविता लिखते थे? द्विवेदी युग के बताना है कि कौन से कवि हैं जो प्राय अतिशयोक्तिपूर्ण कविताएं लिखते थे। राइट आंसर होगा नाथूराम शर्मा शंकर। 22 नंबर क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त की प्रारंभिक कविता किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी? जो प्रारंभिक कविताएं थी इनकी, मैथिली शरण गुप्त जी की, वो कौन सी पत्रिका में प्रकाशित होती थी? पत्रिका का नाम बताना है। राइट आंसर क्या होगा आपका? वैश्योपकारक, वैश्योपकारक में ये प्रकाशित होती थी। किस कवि को राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई है? 23 नंबर क्वेश्चन, किस कवि को राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई है? तो ये किसे मिली है उपाधि? मैथिली शरण गुप्त जी को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक कौन सी थी? मैथिली शरण गुप्त जी की प्रथम पुस्तक रंग में भंग थी। 25 नंबर क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त को उनकी किस रचना पर राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई थी? कौन सी रचना थी उनकी जिस पर उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई थी? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर भारत भारती। 26 नंबर क्वेश्चन, गुप्त जी ने कितने महाकाव्यों का प्रणयन किया है? गुप्त जी ने कितने महाकाव्यों का प्रणयन किया है? तो ये किया है इन्होंने 3 महाकाव्यों का। 27 नंबर क्वेश्चन, किस कवि को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है? खड़ी बोली का जो प्रथम कवि माना जाता है वो श्रीधर पाठक को माना जाता है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुप्त का जन्म बताना है 28 नंबर क्वेश्चन में कि कहाँ पर हुआ था। राइट आंसर क्या होगा आपका? चिरगांव, झांसी में मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म हुआ था। 29 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण किस कवि का उपनाम है? पूर्ण किस कवि का उपनाम है? पूर्ण बताना है। पूर्ण जो है राय देवी प्रसाद पूर्ण, ये राय देवी प्रसाद पूर्ण का उपनाम है। 30 नंबर क्वेश्चन, धराधर धावन शीर्षक से कालिदास कृत मेघदूत का पदबंध अनुवाद किस कवि ने किया है? धराधर धावन शीर्षक से, ये ध्यान में रखेंगे। और इसका राइट आंसर क्या होगा 30 नंबर क्वेश्चन का? राय देवी प्रसाद पूर्ण, ये आपका राइट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन, त्रिशूल उपनाम से राष्ट्रीय भावनाओं की कविता लिखने वाले कवि हैं। त्रिशूल के उपनाम से किसने राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं लिखी हैं? तो वे हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही।
तो यहाँ तक कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्लास कैसा लग रहा है ये भी ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और ऐसे ही क्लास अगर आप पीछे के देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है। 32 नंबर क्वेश्चन, हृदय का मधुर भार किस काव्य संग्रह है? किसका काव्य संग्रह है? हृदय का मधुर भाग किसका काव्य संग्रह है? ये है रामचंद्र शुक्ल जी का। राइट आंसर आपका रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। देशभक्त वीरों, 33 नंबर क्वेश्चन, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा, किसकी पंक्तियां हैं? पंक्तियां बताना है 33 नंबर क्वेश्चन में। तो ये नाथुराम शर्मा शंकर की पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 34, सार्गो नरक ठेकना नाही, सर्गो नरक ठेकना नाही किसकी कविता है? सर्गो नरक ठेकना नाही ये कविता किसकी है? ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की कविता। 35 नंबर क्वेश्चन, कविता कामनीकांत उपाधि किस कवि को दी गई है? कविता कामनीकांत जो उपाधि है ये दी गई है आपके नाथुराम शर्मा शंकर जी को। राइट आंसर आपका नाथुराम शर्मा शंकर होगा। और गर्भ गंडा रहस्य किसका काव्य ग्रंथ है? ये काव्य ग्रंथ बताना है किसका है। 36 नंबर क्वेश्चन में गर्भ गंडा रहस्य किसका काव्य संग्रह है? ये आपका नाथुराम शर्मा शंकर जी का ही काव्य संग्रह है। तो राइट आंसर आपका नाथुराम शर्मा शंकर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, एकांतवासी योगी किसकी रचना है? एकांतवासी योगी किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की। 38 नंबर क्वेश्चन, कन्या कुब्ज अबला विलाप किसकी रचना है? कन्या कुब्ज अबला विलाप ये रचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। पद पुष्पांजलि, 39 नंबर क्वेश्चन, पद पुष्पांजलि के रचनाकार कौन है? 39 आपका हो जाएगा लोचन प्रसाद पांडे। बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? बुद्ध चरित्र बताना है किसकी रचना है। राइट आंसर रामचंद्र शुक्ल जी की। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, काव्य मंजूषा ये जो रचना है इनकी रचयिता बताना है आपको कि ये रचना किसकी है। काव्य मंजूषा, काव्य मंजूषा के जो रचनाकार हैं यहाँ पर वो हो जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। काव्य मंजूषा के रचनाकार कौन होगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अनुराग रतन रचना किसकी है ये पूछा जाता है। तो अनुराग रतन रचना के रचनाकार कौन है? अनुराग रतन भी आपकी नाथुराम शर्मा शंकर की हो गई। कश्मीर सुषमा रचना किसकी है? कश्मीर सुषमा रचना श्रीधर पाठक की होगी। राइट आंसर श्रीधर पाठक। स्वदेशी कुंडल के रचनाकार कौन है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आप देख लीजिएगा। स्वदेशी कुंडल जो है ये किसकी रचना है? ये रचना है आपकी रायदेवी प्रसाद पूर्ण की। कृषक क्रंदन के रचनाकार कौन है? कृषक क्रंदन, 45 नंबर क्वेश्चन, कृषक क्रंदन के रचनाकार गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हैं। व्रत संहार के रचनाकार कौन है? व्रत संहार रचना किसकी है? ये रचना आपकी मैथिली शरण गुप्त जी की हो जाती है। द्वापर के रचनाकार कौन है? एक सेकंड 2 सेकंड का समय आपको भी दिया जाता है कि आप भी फटाक से आंसर देखें और अपना क्लियर करें ऑप्शन को देखकर आंसर को। और जितने भी आपके राइट आंसर बनेंगे आज की क्लास में ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और आज का क्लास आपको कैसा लगा। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं आपके, लगभग 200 प्लस हैं, तो जिनको आपको करना है चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 47, द्वापर रचना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी आपका राइट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन, मिलन किसकी रचना है? मिलन के रचनाकार कौन है? मिलन के रचनाकार हैं रामनरेश त्रिपाठी जी। मिलन के रचनाकार कौन है? रामनरेश त्रिपाठी जी। झनकार के रचनाकार कौन है? झनकार किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। और प्रवासी किसकी रचना है? 50 नंबर क्वेश्चन, प्रवासी के रचनाकार बताना है कौन है? लोचन प्रसाद पांडे। राइट आंसर हो जाएगा। पद प्रसून के रचनाकार कौन है?
पदप्रसून किसकी रचना है, ये आपको बताना है। पदप्रसून अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की रचना है। 52 नंबर क्वेश्चन, उजड़ ग्राम, ये रचना बताना है 52 में कि उजड़ ग्राम किसकी रचना है। श्रीधर पाठक राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रस कलश के रचनाकार कौन है। रस कलश किसकी रचना है। 53 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन, रस कलश आपकी हरिओत जी की रचना होती है। भारतोत्थान के रचनाकार कौन है। भारतोत्थान के रचनाकार हैं आपका श्रीधर पाठक जी। भारतोत्थान के रचनाकार कौन है, श्रीधर पाठक जी यहाँ पर। और 55 नंबर क्वेश्चन, खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन, प्रिय प्रवास किसकी कथा है। प्रिय प्रवास में किसकी कथा है, तो प्रिय प्रवास में किसकी कथा है, श्री कृष्ण की कथा है। प्रिय प्रवास की भाषा कैसी है, खड़ी बोली उसकी भाषा है प्रिय प्रवास की। किसका ग्रंथ है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का ग्रंथ है। रस कलश किस भाषा में रचा गया है। अब रचनाओं की भाषा पूछी जा रही है। रस कलश जो है 58 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। रस कलश किस भाषा में रचा गया है, ब्रज भाषा में रचा गया है। 59 नंबर क्वेश्चन, साकेत प्रबंध काव्य की नायिका कौन है। साकेत जो प्रबंध काव्य है इसकी नायिका बताना है, और नायिका कौन है इसकी सभी जानते हैं कि ये उर्मिला है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी, पंक्ति किसकी है। ये पंक्ति पूछा जाता है, और किसकी पंक्तियाँ हैं ये 60 नंबर क्वेश्चन पर देखिएगा ध्यान से। मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति है। मैथिली शरण गुप्त का प्रिय छंद कौन सा है। मैथिली शरण गुप्त जी का प्रिय छंद बताना है। मैथिली शरण गुप्त का प्रिय छंद आपको बताना है, हरिगीतिका इनका प्रिय छंद है। आगे देखिएगा पंक्ति 62 नंबर क्वेश्चन, भैंसी भावनी के तव सेवा लागे करन, पढ़व का गा छूटी, बटवन दूध दूहा इन हाथन धार न कबहू, दुहतु माँ टूटी। किसकी पंक्तियाँ हैं, ये पंक्ति बताना है आपको। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी हैं पंक्तियाँ। मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे। गुप्त जी के गुरु बताना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी मैथिली शरण गुप्त जी के गुरु थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण पुस्तक के रचनाकार कौन हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण पुस्तक के जो रचनाकार हैं रामविलास शर्मा हैं। 65 नंबर क्वेश्चन, खड़ी बोली प्रयोग का आंदोलन करने वाले थे। खड़ी बोली प्रयोग का आंदोलन करने वाले थे। 65 का आंसर दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या प्रसाद खत्री। 66 नंबर क्वेश्चन, जगत सच्चाई सार किसकी रचना है, किसकी कविता है। जगत सच्चाई सार ये कविता है, और बताना है आपको कि ये किसकी कविता है। ये कविता श्रीधर पाठक जी की है। किसकी है, श्रीधर पाठक जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, स्वपन खंड काव्य के रचयिता हैं। 67 नंबर क्वेश्चन, स्वपन खंड काव्य के रचयिता कौन है। रामनरेश त्रिपाठी राइट आंसर। प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष है, प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष 1914 है। नेक्स्ट, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर, ये समस्याएं सभी, ये पंक्तियां किस काव्य ग्रंथ से उद्धृत हैं। ये पंक्तियां बताना है कौन से काव्य ग्रंथ से ली गई है। 69 नंबर क्वेश्चन, तो आप लोगों ने भी आंसर दे दिया होगा। भारत भारती जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन, किस कवि ने माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मधुप उपनाम से किया है। कौन सा कवि है जिसने माइकल मधुसूदन की कृतियों का अनुवाद किया मधुप उपनाम से। ठीक है, तो यहाँ आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाता है 70 नंबर क्वेश्चन में। मैथिली शरण गुप्त आपका आंसर बनेगा यहाँ पर। और 71 को देखिएगा, द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम, द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम से संकलित पुस्तक के संकलनकर्ता कौन है। संकलित पुस्तक के संकलनकर्ता बताना है
द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम। तो आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और राइट आंसर क्या बनता है आपका यहाँ पर, पदधर पाठक। ठीक है, आप पाठक से भी लगा सकते हैं लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, पदधर पाठक होगा यहाँ पर आपका आंसर। 72 नंबर क्वेश्चन को देखिए। बड़ी धूम से टेसू आए, बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौंक पड़ा संसार। किसकी पंक्तियाँ हैं और कितनी खूबसूरत ये पंक्तियाँ हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बालमुकुंद गुप्त जी की ये पंक्तियाँ हैं। 73 नंबर क्वेश्चन को देखिए। सरस्वती के आरंभिक संपादक मंडल में निम्न में से कौन नहीं थे। आरंभिक संपादक मंडल में बताना है सरस्वती के कौन नहीं थे। राइट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपका मुकुटधर पांडे हो जाएगा। सरस्वती, एक सेकेंड, सरस्वती के आरंभिक बाबू गुलाब राय। ठीक है, बाबू गुलाब राय क्या हो जाएगा, बाबू गुलाब राय। सारे देव वृंद से खिंचकर देवराज के नैन हजार, सारे देव वृंद से खिंचकर देवराज के नैन हजार, कामदेव पर बड़े चाव से आकर पड़े एक ही बार। पंक्तियाँ किसकी हैं ये आपको बताना है और आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, क्योंकि ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्तियाँ हैं। मेरे चपल यौवन बाल, आंचल में पड़ा सो मचल कर मत्साल, ये किस काव्य रचना से उद्धृत पंक्तियाँ हैं ये आपको बताना है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा साकेत हो जाएगा, क्योंकि ये साकेत की पंक्तियाँ हैं। 76 नंबर क्वेश्चन को देखिए। निम्न में से स्वच्छंदतावादी कवि नहीं है, स्वच्छंदतावादी कवि कौन नहीं है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हरिओत जी। लिखो ना करो लेखनी बंद। 77 नंबर क्वेश्चन को देखिए। लिखो ना करो लेखनी बंद, श्री सम सब कवि स्वच्छंद, किसकी पंक्तियाँ हैं ये पंक्तियाँ बताना है आपको, किसकी हैं ये हैं आपकी पंक्तियाँ श्रीधर पाठक जी की। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन। जगत है सच्चा तनिक ना कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। जगत है सच्चा तनिक ना कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद, किसकी पंक्तियाँ हैं। तो ये पंक्ति किसकी हो जाएंगी आपकी, ये भी पाठक जी की पंक्तियाँ हो जाएंगी। और 79 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से कब तक किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का जो संपादन किया है, 79 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, वो कब से कब तक किया है। सभी जानते हैं कि 1903 से लेकर 1920 तक इन्होंने इसका संपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कुमार संभव सार किसकी रचना है। कुमार संभव सार को बताना है आपको किसकी रचना है और आपका राइट आंसर क्या होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है ये। 81 नंबर क्वेश्चन। 81 में आपसे पूछा जाता है कि कविता कलाप किसकी रचना है। कविता कलाप किसकी रचना है, तो ये कविता कलाप जो है आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना हो जाती है। नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन को देखो। उमर खयाम की रुबाइयाँ के रचनाकार कौन है। 82 नंबर क्वेश्चन। उमर खयाम की रुबाइयाँ के रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मडेल भगिनी किसकी अनुदित रचना है। मडेल भगिनी जो है ये बताना है आपको 83 नंबर क्वेश्चन में कि ये किसकी रचना है। ये रचना है आपका बालमुकुंद गुप्त जी की। किसकी रचना है, बालमुकुंद गुप्त जी की। नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन। समालोचना आदर्श किस विधा का रूप है। समालोचना आदर्श बताना है कि किस विधा का ये रूप है, काव्य है। राइट आंसर काव्य हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन। हिमकृतनी कविता के रचनाकार कौन है। हिमकृतनी कविता किसकी है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। कविता कौमुदी किसका काव्य संग्रह है। कविता कौमुदी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कविता कौमुदी किसका काव्य संग्रह है, रामनरेश त्रिपाठी जी का। पंचवटी किसका प्रबंध काव्य है। पंचवटी स्पीड भी ज़्यादा नहीं है और आप लोगों को सोचने के लिए समय भी दिया जा रहा है, तो आप भी सोच सकते हैं अपना आंसर। तो 87 नंबर क्वेश्चन। पंचवटी किसका प्रबंध काव्य है। इसका राइट आंसर जो होगा आपका मैथिली शरण गुप्त होगा, मैथिली शरण गुप्त जी का है।
नहुस काव्य के रचनाकार कौन है? नहुस काव्य ये किसका है भाई? नहुस काव्य को आप क्या लगाएंगे यहाँ पर? नहुस काव्य ये मैथिलीशरण गुप्त जी का काव्य है। ठीक है, काव्य किसका है? गुप्त जी का। प्लासी का युद्ध अनुदित काव्य रचना के रचनाकार हैं। प्लासी का युद्ध अनुदित काव्य रचना के रचनाकार मैथिलीशरण गुप्त जी हैं। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन, गंगावतरण के रचनाकार कौन है? गंगावतरण किसकी रचना है? ये रचना आपकी जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। राइट आंसर क्या होगा? जगन्नाथ दास रत्नाकर हो जाएगा। आगे देखिएगा 91 नंबर क्वेश्चन, वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास जो रचना है आपकी हरिओद जी की है। राइट आंसर क्या होगा? हरिओद। सुमन किसकी काव्य रचना है? 92 नंबर पर सुमन किसकी काव्य रचना है? 4 ऑप्शन भी आपके सामने है, आप बताइएगा। राइट आंसर इसका होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैथिलीशरण गुप्त के खंड काव्यों की संख्या कितनी है? मैथिलीशरण गुप्त जी के खंड काव्यों की संख्या आपको बताना है। देखिए, गुप्त जी ने जो लिखे थे वो 19 खंड काव्य लिखे थे। कितने? 19 खंड काव्य लिखे थे। 94 नंबर क्वेश्चन, मैथिलीशरण गुप्त की मृत्यु किस वर्ष हुई? इनकी मृत्यु का जो वर्ष है वो है 1964। 1964 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन, मैथिलीशरण गुप्त मूलतः भक्ति कवि हैं, भक्त कवि हैं। गुप्त जी क्या हैं? मूलतः एक भक्त कवि हैं। तो आपको बताना है कि ये किस तरह के भक्त कवि हैं। ठीक है, ये हैं राम भक्त कवि। कैसे हैं? राम भक्त कवि। 96 नंबर पर क्वेश्चन जो बनता है, भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है? सभी इसको जानते हैं क्योंकि ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। भारत भारती का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1912 ईस्वी है। मैथिलीशरण गुप्त किस युग के कवि हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। गुप्त जी बताना है आपको कि ये किस युग के कवि हैं। ये द्विवेदी युग के कवि हैं। हम द्विवेदी युग को ही पढ़ रहे हैं और उसी के अंतर्गत हम गुप्त जी को बार बार पढ़ रहे हैं, तो द्विवेदी युग के कवि हुआ। मैथिलीशरण गुप्त का जन्म वर्ष क्या है? गुप्त जी का अभी आपको जन्म का वर्ष बताना है। ठीक है, तो इनके जन्म का जो वर्ष है वो 1886 ईस्वी है। 1886 ईस्वी। 99 नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। कानन कुसुम, कानन कुसुम काव्य रचना किसकी है? कानन कुसुम जो काव्य रचना है, ये काव्य रचना बताना है आपको कि ये काव्य रचना किसकी है। ठीक है, ये है आपकी मुकुटधर पांडे जी की। 100 नंबर क्वेश्चन, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? और मोस्ट ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार मैक्सिमम टाइम तो ये DSSB में रिपीट हुई हैं। ठीक है, तो इन्हें आप ध्यान में रखेंगे। ये काव्य पंक्तियाँ आपकी किसकी हैं? किस काव्य ग्रंथ की पंक्तियाँ हैं? प्रिय प्रवास की ये पंक्तियाँ हैं। ठीक है, और प्रिय प्रवास रचना किसकी है? हरिओद जी की रचना है, ये भी ध्यान में रखेंगे। 101 नंबर पर देखिएगा क्वेश्चन को कि निम्न में से कौन प्रमुख कोशकार हैं? प्रमुख कोशकार बताना है आपको, इनमें से कौन है? ये जो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, थोड़ा फ़ॉन्ट को छोटा कर लेते हैं। इनमें से चारों में से आपके प्रमुख कोशकार कौन है? रामचंद्र वर्मा। कौन है? रामचंद्र वर्मा जो हैं ये प्रमुख कोशकार हैं। नेक्स्ट 102 नंबर क्वेश्चन, कामता प्रसाद गुरु की पहचान किस रूप में हुई है? कामता प्रसाद गुरु की पहचान बताना है किस रूप में हुई है? एक व्याकरण के रूप में हुई है इनकी पहचान, ये व्याकरण आचार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 103, श्री दामा नाटक के रचयिता कौन है? श्री दामा नाटक के रचयिता, राइट आंसर क्या होगा? राधाचरण गोस्वामी जी। 104 नंबर पर बालकृष्ण भट्ट कृत वेणु संहार की विधा बतानी है। बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखित जो वेणु संहार है रचना, इसकी विधा क्या है? ये आपको इसमें बताना है। इसकी विधा हो जाती है आपकी नाटक। वेणु संहार क्या है? एक नाटक है भट्ट जी का। 105 नंबर पर देखिएगा, जयशंकर प्रसाद का करुणालय गीति नाट्य किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 105 नंबर पर। ठीक है,
जयशंकर प्रसाद जी का जो करुणालय है गीति नाट्य, ये किस वर्ष प्रकाशित हुआ? ये प्रकाशित हुआ था 1912 में। नेत्रोन्मिलन नाटक के रचयिता कौन है? नेत्रोन्मिलन नाटक के जो रचयिता हैं, 103 नंबर क्वेश्चन, मिश्र बंधु जी हैं। कृष्ण अर्जुन युद्ध नाटक के रचनाकार कौन है? कृष्ण अर्जुन युद्ध नाटक के रचनाकार बताना है तो कौन हो जाएगा आपका? माखनलाल चतुर्वेदी। राइट आंसर क्या होगा? माखनलाल चतुर्वेदी जी। 108 नंबर पर देखिएगा, 108 नंबर पर जो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर क्या होगा? क्वेश्चन पढ़िएगा पहले। राधे श्याम कथा कवच का संबंध मुख्यतः किस विधा से है? राधे श्याम कथा कवच का संबंध मुख्यतः किस विधा से है? कौन सी विधा से है इनका संबंध? इनका संबंध है नाटक से। किससे है? नाटक से है। और 109 नंबर पर क्वेश्चन देखिएगा, आज का ये हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे। इससे आगे के जो 212 तक ये क्वेश्चन है, ठीक है। इससे आगे के जो क्वेश्चन है 100+ क्वेश्चन बचेंगे आपके, 103 या 104, और वे क्वेश्चन हम सारे कर लेंगे फिर अगले पार्ट में। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम क्लास करेंगे, ठीक है। चुंगी का उम्मीदवार किसका प्रहसन है? चुंगी का उम्मीदवार, ये प्रहसन किसका है? आपका आंसर होगा इसमें बद्रीनाथ भट्ट। क्या आंसर हो जाएगा? बद्रीनाथ भट्ट। चुंगी का उम्मीदवार प्रहसन बद्रीनाथ भट्ट जी का है। तो यहाँ तक तो आपने क्लास देखा, कैसा आपको क्लास लगा? अगर आप इसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पहले की क्लासेस चाहते हैं, साहित्य की क्लासेस चाहते हैं, संस्कृत साहित्य पर क्लासेस अवेलेबल हैं, वो चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इस क्लास का PDF चाहते हैं, टेलीग्राम पर ये मैंने अवेलेबल करा दिया है, आप टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ सकते हैं। हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है, आप वहां पर जाकर चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे वहां से जाकर इसका फ़ायदा भी ले रहे हैं, तो आप भी लीजिएगा। इसमें कोई आप अपनी कमी मत रखिएगा। आगामी परीक्षा जल्द ही होने वाली है आपकी, ठीक है। अगर आपकी UP TGT PGT परीक्षाएं नहीं होती हैं तो DSSB की PGT परीक्षा आपकी आने ही वाली है, उसका शेड्यूल आ चुका है, आप देख लीजिएगा। चैनल पर अगर अभी तक किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है उसका PDF, तो आप वहां पर जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे। भारतीय हिंदू जो आधुनिक काल है हमारा, द्विवेदी युगीन साहित्य जो हम कर रहे हैं, इसके सेकंड पार्ट में हम आपसे मिलते हैं। भारतीय हिंदू युगीन वाला जो पार्ट है हम कर चुके हैं, आप देख लीजिए। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन उसके 200+ क्वेश्चन हैं, सारे एक ही क्लास में किए हैं। ये हम 2 पार्ट्स में करेंगे, और छायावाद युग जो है इससे थोड़ा बड़ा है, उसको हम 2 और 3 पार्ट्स में मिलकर करेंगे, क्योंकि 500 के लगभग क्वेश्चन होंगे तो आप एक क्लास में उसको ले नहीं पाएंगे, फिर आप प्रॉपर नहीं सुन पाएंगे क्लास को, तो 2 से 3 क्लास में कर लेते हैं। चलिएगा, मिलते हैं फिर आपसे एक नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।